ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। क्या सूत्र चल रहा है? विशेषणाच्च। विशेषणाच्च। इसमें पहले पूर्व पक्ष के साथ चिंतन हो चुका। अब पैंगी रहस्य ब्राह्मण के जो आचार्य हैं उनके साथ चिंतन चल रहा है। उनके मत में द्वा सुपर्णा यह विषय वाक्य है और वो क्या कहते हैं कि ये जो दो पक्षी हैं वो क्या क्या है? बुद्धि और जीव। और जीव जो है वो क्षेत्रज्ञ लक्ष्यार्थ रूप से, ऐसे वो बताते हैं। टीका में हम देख रहे थे 446 पृष्ठ 446। हाँ, मतलब वो हमारा ही पुस्तक है। नीचे से मतलब ऊपर से तृतीय पंक्ति देखिए, नहीं जीवो बुद्धि भिन्न इति विवेक मात्रेण उपसंहारो युक्त है। जीव बुद्धि से भिन्न है, ये विवेक मात्र से उपसंहार नहीं है। और भेद ज्ञान जो है वो तो भ्रांति रूप है, मतलब ये मुख्य प्रयोजन नहीं हो सकता ज्ञान का। भ्रांतित्वाद वैफल्याच्च इति भावः। अविद्या विदुषी किमपि स्वकार्यं न ध्वंसते न संपादयति ज्ञानाग्निना स्वस्य एव दग्धत्वात् इत्यर्थः। अविद्या विद्वान में विदुषी किमपि स्वकार्यम, स्व से क्या लेंगे? अविद्या। अविद्या अपना कोई कार्य ज्ञानी में न आध्वंसते न संपादयति। ज्ञानी में कोई आविद्यक कार्य नहीं हो सकता। क्यों? ज्ञानाग्निना स्वस्या एव दग्धत्वात्, ज्ञानाग्नि के द्वारा अविद्या का नाश हो चुका है, अविद्या जल चुकी है। अविद्या न गच्छति इति वा अर्थः। अविद्या पुनः नहीं आएगी, न आगच्छति। जीवस्य ब्रह्मत्व परम इदम वाक्यम इति पक्षे शंकते। ये जो जीव है वो वास्तव में ब्रह्म है, ये वाक्य बताना चाहता है, इस पक्ष में शंका करते हैं। कथम तरहि सर्व संसार धर्मातीतो ब्रह्म स्वभाव चैतन्य मात्र स्वरूपः अनश्नन्यो अभिचाकशीति अनश्नन्यो अभिपश्यति ज्ञः इति वचनात्। तो सर्व संसार धर्म अतीत ब्रह्म स्वभाव कैसे है? चैतन्य मात्र स्वरूप है जीव। तो ये कह दिया अनश्नन्यो अभिचाकशीति अनश्नन्यो अभिपश्यति, इसलिए वो सर्व संसार धर्म अतीत है। तत्वमसि, आगे देखिए सूत्र गीता का कौन सा श्लोक दिया है? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। तो यहाँ क्षेत्रज्ञ से ब्रह्म लेना है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ ब्रह्म स्वरूप है, ये बताने में तात्पर्य। तावता च विद्योपसंहार दर्शनम एवमेव अपकल्पते, ये हो गया था। तावेतो सत्व क्षेत्रज्ञ।
न हवा एवं विधि किंचन रज आध्वंसते। रज से यहाँ अविद्या, अविद्या का कार्य, तो उस ज्ञानी को किसी प्रकार का अविद्या का लेप नहीं होगा। कथम पुनरस्मिन् पक्षे तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अस्ति इति सत्वम् इति अचेतने सत्वे भोक्तृत्व वचनम इति। इस पक्ष में तयोरन्यः, इस पक्ष में मतलब पैंगी रहस्य ब्राह्मण वाला पक्ष, जो इस पक्ष में तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अस्ति इति सत्वम, तो पिप्पलम स्वादु अस्ति, तो वहां सत्वम, सत्व शब्द से क्या लिया है? बुद्धि। बुद्धि अचेतन है, इति अचेतनत्वे सत्वे भोक्तृत्व वचनम कथम। बुद्धि में भोक्तृत्व कैसे दिखाओगे? आपके मत में सिद्धांति पूछेगा। तो उच्यते, टीका में देख लीजिए, बुद्धेर भोक्तृत्व उक्तौ अतात्पर्यात् नात्र युक्ति चिंतया मन खेदनीयम। बुद्धि में भोक्तृत्व बताना ये प्रयोजन ही नहीं है, इसमें तात्पर्य नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई युक्ति ढूंढने में मन को परेशान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और क्या मन को क्यों प्रयोजन ही नहीं है आपका। उच्यते नेयम श्रुति ही अचेतनस्य सत्वस्य भोक्तृत्वं वक्ष्यामि इति प्रवृत्ता। वक्ष्यामि का कर्ता कौन है? श्रुति ही। श्रुति ही, श्रुति ही वक्ष्यामि। देखिए यहाँ कैसे वाक्य प्रयोग किया। वास्तव में क्या होना चाहिए? श्रुति ही वक्ष्यति होना चाहिए, वक्ष्यामि कैसे होगा? लेकिन यहाँ ऐसे वाक्य प्रयोग, नेयम श्रुति ही अचेतनस्य सत्वस्य भोक्तृत्वं वक्ष्यामि इति प्रवृत्ता। श्रुति ऐसे कहेगी कि मैं यहाँ अचेतन सत्व, अचेतन सत्व कौन है? बुद्धि, उसका भोक्तृत्व बताने के लिए यहाँ प्रवृत्त नहीं हुई हूं। तो किन तरही चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य अभोक्तृत्वं ब्रह्म स्वभावतां च वक्ष्यामि, ऐसे श्रुति कहेगी। चेतन क्षेत्रज्ञ जो है वो अभोक्ता है और वो ब्रह्म स्वभाव वाला है, ये बताने के लिए मैं प्रवृत्ति हुई। टीका में देखिए, तदर्थम ब्रह्मत्व बोधनार्थम भोक्तृत्वम उपाधि मस्तके निक्षिपति इत्यर्थः। यहाँ भी इत्यर्थ में अनुस्वार भी दिया है और विसर्ग भी दिया है, उसको अनुस्वार को काट दीजिए। तदर्थम ब्रह्मत्व बोधनार्थम, तदर्थम का अर्थ है ब्रह्मत्व का बोधन कराने के लिए, भोक्तृत्वम उपाधि मस्तके निक्षिपति, इसका अर्थ क्या है? हाँ, उपाधि के सिर के ऊपर भोक्तृत्व रख दिया। मतलब समझो ऐसे, ब्रह्म बैठा है और उपाधि बैठी है और भोक्तृत्व भी ब्रह्म के सिर पर है, वो उठाकर उपाधि में रख दिया, बोले ये हमारा नहीं है, ये उनका है। ऐसे निक्षिपति कहा? श्रुति, श्रुति करती है। वस्तुतो जीवस्य अभोक्तृत्वे भोक्तृत्वधि ही कथम। अगर वस्तुतः जीव अभोक्ता है तो भोक्तृत्व बुद्धि कैसे आती है? कथम इति अतः। एक वाक्य देख लीजिए भाष्य में पहले, तदर्थम सुखादि विक्रियावती सत्वे भोक्तृत्वम अध्यारोपयति। तदर्थम, क्षेत्रज्ञ को अभोक्ता और ब्रह्म स्वरूप दिखाने के लिए, तदर्थम का ये अर्थ है, सुखादि विक्रियावती सत्वे, सुखादि विक्रिया वाला कौन है? बुद्धि। बुद्धि। तो सुखादि विक्रियावती बुद्धि, बुद्धौ सत्वे भोक्तृत्वम अध्यारोपयति, भोक्तृत्व वहां रख देती है श्रुति, ताकि ब्रह्म भोक्तृत्व से मुक्त हो जाए। तो ये वास्तव में यही प्रक्रिया है सारे दुख से मुक्त होने की।
दुख आया, दुख कहाँ बोले, ये तो उपाधि में है, ये मुझ में कहाँ, ये स्थूल शरीर में है, ये सूक्ष्म शरीर में है, ये कारण में है, ऐसे मेरा नहीं है। तो उस समय इतने अगर हम सतर्क रह सकते हैं कि जब दुख आ रहा है तब ये मेरा नहीं है, तो ये कब होगा, जब सुख का काल हो, तब घोर निधिध्यासन हुआ, तो दुख आएगा तो हम सतर्क रह सकते हैं। नहीं तो फिर उस समय जब दुख आएगा तब हम कहाँ निधिध्यासन करने बैठेंगे, तब तो दुखी हो जाएंगे। फिर जब चला जाएगा फिर कहेंगे मैं भोगता नहीं। इदम ही कर्तृत्वम भोक्तृत्वम च सत्व क्षेत्रज्ञयोर इतरेतर स्वभावा विवेक कृतम कल्प्यते। यही जो कर्तृत्व भोक्तृत्व सत्व क्षेत्रज्ञयो हो इतरेतर स्वभाव अविवेक कृतम, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ के परस्पर अविवेक के कारण बुद्धि का धर्म क्षेत्रज्ञ में आरोपित होता है, उसका निषेध ये श्रुति करती है। परमार्थतस्तु नान्यतरस्यापि संभवति, परमार्थतस्तु नान्यतरस्यापि संभवति किम, भोक्तृत्व। कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों, मतलब भोक्तृत्व यहाँ विचार चल रहा है, लेकिन पंक्ति अगर देखोगे तो कर्तृत्वम भोक्तृत्वम च, तो उसी का अन्वय होगा, न संभवति। कर्तृत्वम न संभवति भोक्तृत्वम अपि न संभवति। क्यों? अचेतनत्वात् सत्वस्य अविक्रियत्वाच्च क्षेत्रज्ञस्य। क्योंकि सत्व कैसा है? अचेतन। सत्व का अर्थ है अंतःकरण, वो अचेतन है, और क्षेत्रज्ञ अविकारी है, तो दोनों में नहीं होगा भोक्तृत्व। टीका में चित्तादात्म्येन कल्पिता बुद्धि सुखादि रूपेण परिणमते बुद्धि अविवेकात् चिदात्मनः सुखादि रूप वृत्ति व्यक्त चैतन्यवत्वम भोक्तृत्वम भाति इत्यर्थः। चित्त तादात्म्य के कारण जो कल्पित बुद्धि है वो सुखादि रूपेण परिणमते, वहां सुख का अनुभव होता है। बुद्धि अविवेकात्, और बुद्धि से विवेक नहीं होने से चिदात्मा में सुखादि रूप की अभिव्यक्ति होती है। चिदात्मनः सुखादि रूप वृत्ति व्यक्त चैतन्य वत्वम भोक्तृत्वम भाति, चैतन्य में ही भोक्तृत्व है। यह विवेक भी साधन के लिए तो बहुत आवश्यक ही है, आत्मा अनात्मा विवेक जिसको हम कहते हैं। बुद्धि को अहम पदार्थ से भिन्न देखना, बुद्धि उपलक्षण है, मतलब देह जो भी इंद्रियां प्राण मन सबको, तो इसके पश्चात फिर अहम पद का जो लक्ष्यार्थ है उसमें स्थिर होकर उसका फिर ब्रह्म से एकत्व। भोक्तृत्वम आविद्यकम न वस्तुतः इति अत्र मानो, तो ये भोक्तृत्व आविद्यक है, वस्तुतः नहीं है, उसमें वो प्रमाण देते हैं। यथा तथा च श्रुति ही नहीं, उसके पहले अविद्या प्रत्युपस्थापित स्वभावत्वाच्च सत्वस्य सुतराम न संभवति। अविद्या प्रत्युपस्थापित स्वभाव वाला है सत्व, मतलब अंतःकरण, इसलिए सुतराम न संभवति, उसमें तो सुख दुख हो ही नहीं सकता। मतलब अंतःकरण का उपादान कारण है अविद्या, इसलिए वो वहां जो भी होगा वो अविद्यक ही होगा, जिसका उपादान कारण ही अविद्या है, उसमें जो भी होगा वो अविद्यक होगा। तो सब सुख दुख वास्तव में अविद्यक है, भोक्तृत्व अविद्यक है, इसलिए सुतराम न संभव। तथा च श्रुति ही यत्र वा अन्यदिव स्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत् इत्यादिना स्वप्न दृष्ट हस्त्यादि व्यवहारवत् अविद्या विषय एव कर्तृत्वादि व्यवहारम दर्शयति। यत्र वा अन्यदिव स्यात्, जहां अन्यद इव हो,
फिर तत्र अन्यो अन्यत पश्येत, अन्यो अन्यत जिग्रेत, अन्यो अन्यत अभिवदेत, इस प्रकार से वहां मंत्र है। यत्र का अर्थ है अविद्या काले। चैतन्यम भिन्नम इव भवति, जब चैतन्य हमसे भिन्न हो ऐसी भावना होती, तदा दृष्टृत्वादिकम न वस्तुनि ज्ञाते। तो जब चैतन्य भिन्न है ऐसा लगता है तो दृष्टा दृश्य दर्शन ये सब भेद होंगे। न वस्तुनि ज्ञाते, वस्तुनि ज्ञाते प्रमातादि त्रिपुटी न वर्तते। तो ज्ञान काल में तो स्वप्न दृष्ट हस्त्यादि व्यवहारवत, स्वप्न में जैसे जो देखा है वो वास्तव में मिथ्या है, इस प्रकार से रहेगा। अविद्या विषय एवं कर्तृत्वादि व्यवहार। यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत इत्यादिना च विवेकिनः कर्तृत्वादि व्यवहार अभावं दर्शयति। और यत्र तु अस्य सर्वम् आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत जिक्रेत इत्यादि जो है बृहदारण्यक में, तो वहां यत्र का अर्थ क्या करेंगे? विद्या काल है। पहले यत्र का अर्थ था अविद्या काल, अब यत्र का अर्थ है विद्या काल। तो विद्या काल में कहाँ प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये भेद नहीं रहेगा, ये मिथ्या हो जाएगा। तो इस सबके द्वारा विवेकिनः कर्तृत्वादि व्यवहार का अभावम दर्शयति श्रुति है। अब इतनी विवेचना करने के बाद टीका में देखिए अंतिम जो पंक्ति है, तस्मात् ऋतम पिबन्तौ इति वाक्यमेव गुहादिकरण विषय इति स्थितम्। ऋतम पिबन्तौ इति वाक्यमेव गुहादिकरण विषयः। क्या निगमन किया? ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, गुहा अधिकरण का विषय वाक्य यही है। तो क्या नहीं है? द्वासुपर्णा। सुपर्णा वो गुहा अधिकरण का विषय वाक्य नहीं है, जैसे अन्य आचार्य कोई बताते हैं। इसमें यहाँ अब तस्मात जो आया है वो ऐसा लग रहा है अकस्मात आया है, क्योंकि एक वाक्य परंपरा कुछ चल रही थी, भाष्यकार ने तो वहीं छोड़ दिया और नीचे टीकाकार ने सीधे निगमन कर दिया तस्मात। इसलिए तो इसलिए मतलब किस लिए, तो आपको ये थोड़ा अपना भी चिंतन यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं समझ। अच्छा, आपकी पुस्तक में कुछ टिप्पणी है? मतलब इस संदर्भ में टिप्पणी नहीं। ये जो भाष्यकार ने ये प्रकरण उठाया था वो कैसे उठाया था? अपरे करके, याद है? अपरे करके बताया कि ये अन्य ऐसे व्याख्या करते हैं, लेकिन ये व्याख्या समीचीन नहीं है। मतलब यहाँ दो पक्षी से बुद्धि और जीव का विवेक नहीं करना है, जीवात्मा परमात्मा को लेना है, ये मुख्य सिद्धांत ने बताया। और यहाँ अधिकरण है कठोपनिषद का, मुंडक का अधिकरण ही नहीं लिया है, बस इतना ध्यान रखें। तो पहले जो व्याख्या हुई वो समीचीन। इति स्थितम, इस प्रकार से ये अधिकरण पूरा हुआ। अभी आगे देखिए, इसका स्पष्ट लिंग ये है कि ये गुहा, गुहा अधिकरण जब दिया है, गुहायाम प्रविष्ट, तो कठोपनिषद स्पष्ट ही दिया। द्वितीय क्या? हाँ, अस्पष्ट लिंग का विचार। मतलब यहाँ ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जीव का लक्षण अथवा ब्रह्म का लक्षण सृष्टि स्थिति लय कारण वाला ऐसे स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो अत्ता से इसको जोड़ना है, अत्ता चराचर ग्रहणात्। तो जो अत्ता है वहां स्पष्ट लिंग नहीं है कि ये जगत का लय कारण है, इसलिए अस्पष्ट लिंग लिया।
और विचार कर सकते हैं इसके ऊपर। आगे देखिए, अंतर उपपत्तेः, अंतर उपपत्तेः। अब ये छांदोग्य के चतुर्थ अध्याय का मंत्र है। य एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, एष आत्मा इति होवाच, एतदमृतम अभयम एतद ब्रह्मेति, तद यद यदि अपि अस्मिन् सर्पिर्वोदकं वा सिंचति वर्त्मनि एव गच्छति इत्यादि श्रूयते। यह जो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, चक्षु में जो पुरुष है, अक्षिणी प्रातिपदिक क्या है इसकी? अक्षिण, अक्षिण। विभक्ति कौन सी है ये? सप्तमी। सप्तम, प्रथम एकवचन, एक वचन में क्या रूप बनेगा? अक्षिणी, अक्षिणी, अक्षिणी और अक्षणी बनेगा। अक्षणी कैसे बनेगा? विभाषा गिष्यों से उपधा आकार विकल्प से लुप्त हो जाएगा तो अक्षणी होगा, और अगर नहीं हुआ तो, लोप नहीं हुआ तो अक्षणी होगा। अक्षिणी नहीं बनेगा। अक्षी शब्द में अक्षिण में अनंग आदेश आएगा। किस सूत्र से? अस्थि दधि सख्यक्षणाम अनंग उदात्तः। इसकी संख्या है 7175। अनंग आदेश आएगा। तो अक्षिणी जो है ये छांदस प्रयोग है। अक्षणी होगा, अक्षिणी नहीं होगा। लेकिन उपनिषद में तो कोई रोक टोक है नहीं, इसलिए वहां तो ठीक है। यह एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, चक्षु में जो पुरुष दिख रहा है, एषः आत्मा, यह आत्मा इति होवाच, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ये अमृत, और आगे दिया है मंत्र में, ये अमृत है, ये अभय है, यही ब्रह्म है। और इसमें तद यद्यपि अस्मिन, इस चक्षु में, सर्पी का अर्थ है घी अथवा जल डालते हैं तो वर्तमनि एव गच्छति। वर्तमनि का अर्थ है ये जो आंखों की पलकें हैं वहां आ जाता है, बाहर निकल के अपने आप। तो थोड़ा अंदर जाता होगा घी अथवा जल, वो इसको गीला करने के लिए, चक्षु पटल को अंदर सब थोड़ा गीला हो जाए। अभी इसमें संशय है। क्या संशय है? तत्र संशयः किमयं प्रतिबिंबात्मा अक्षि अधिकरणो निर्दिश्यते अथवा विज्ञानात्मा उत देवतात्मा इंद्रियस्य अधिष्ठाता अथवा ईश्वर इति। ये प्रतिबिंब जो दिख रहा है अक्षि अधिकरण, तो क्या प्रतिबिंब पुरुष है? क्योंकि चक्षु में क्या दिखेगा? सामने जो व्यक्ति होगा उसका प्रतिबिंब दिखेगा। तो क्या वह पुरुष है अथवा विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा का अर्थ है जीव, अथवा देवतात्मा, चक्षुर इंद्रिय का भी कोई देवता है वो है, अथवा ईश्वर। ईश्वर का अर्थ है यहाँ ब्रह्म, लेकिन कुछ उपाधि को लेकर। अब टीका में थोड़ा देख लीजिए, फिर श्लोक देखेंगे। उपकोशल विद्या वाक्यम उदाहरति, यहाँ उपकोशल विद्या है। उपकोशल विद्या श्वेत केतु स्वयं, यहाँ दिया नहीं, श्वेत केतु का एक विद्यार्थी है उपकोशल। फिर उसको आचार्य कुछ गौ देते हैं, 400-500 गौ, कि इनको लेके जाओ जंगल में, और जब तक ये 1000 न हो जाए तब तक वापस नहीं आना। मतलब गायों की सेवा करो, इनका पालन करो, इनको बढ़ाओ ऐसे। फिर उनको वहाँ ये अग्नि विविध प्रकार से ज्ञान देती।
अंत में फिर पुनः जब गुरु के पास आता है 1000 गौ हो जाती है, फिर गुरु उनको उपदेश देते हैं कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्यादि। ये प्रकरण है। टीका में देखिए, तद अक्षिस्थानम असंगत्वेन ब्रह्मणो अनुरूपम यतः अस्मिन् क्षिप्तम वर्तमनि पक्ष्मणि एव गच्छति इत्यर्थ। वो जो अक्षी में रहेगा वो ब्रह्म होगा। क्यों ब्रह्म होगा? क्योंकि ब्रह्म असंग है, ये भी असंग है। असंग क्यों है? जो जो उसमें डालते हो सब बाहर निकाल देता है, कुछ कचरा जाए तो उसको भी निकाल देता है, ऐसे असंग है। दर्शनस्य लौकिकत्व शास्त्रीयत्वाभ्याम संशय। ये जो दर्शन है चक्षु में, इसमें लौकिक और शास्त्रीय दोनों को लेकर संशय होता है। लौकिकत्व शास्त्रीयत्वाभ्याम। अब श्लोक देखिए, छाया जीवौ देवतेशौ वासौ योक्षिणी दृश्यते। अच्छा, यहाँ आपके इसमें क्या पाठ? अक्षिणी। हाँ, यहाँ अक्षणी हो सकता है क्योंकि ये छांदस प्रयोग नहीं होगा, ये तो व्याकरण के अनुसार चलेगा। तो यहाँ आप ऊपर लिख लीजिए यो अक्षणी, मतलब खंडाकार तो है ही, णी भी है, केवल क्षी के बदले क्ष। तो समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि वो वैयासिक न्यायमाला का जो ग्रंथ है उसमें मूल पाठ में दिया है अक्षणी, और टिप्पणी में दिया है पाठ भेद करके अक्षिणी। छाया जीवौ देवतेशौ वासौ योक्षणी दृश्यते। आधार दृश्यतो क्येषा धन्येषु त्रिषु कश्चन। खम खम ब्रह्म यदुक्तं प्राक् तदेवाक्षण्युपास्यते। उपासते आपके पुस्तक में वैयासिक न्यायमाला उपास्यते दिया, बताएंगे। वामनित्वादिनान्येषु नामृतत्वादि संभवः। उपासते नहीं, उपास्यते। हाँ, उपास्यते कर दीजिए। हाँ, स्य कर दीजिए। तो 4 विकल्प करते हैं, छाया, जीव, देवता अथवा ईश्वर। छाया जीवौ देवतेशौ वा असौ यो अक्षणी दृश्यते। मंत्र में दिया है यो अक्षणी दृश्यते। इस तो विषय वाक्य भी हो गया, संशय भी हो गया, विषयो विषय दोनों हो गए। पूर्व पक्ष क्या कहेगा? आधार दृश्यता उक्त्या ईशाद अन्येषु त्रिषु कंचन। ईश्वर से अन्य 3 में से कोई भी ले लो। ईशाद अन्येषु त्रिषु कश्चन। क्यों? आधार दृश्यता उक्त्या। आधार नेत्र उसका आधार है, मतलब जो नेत्र में है, आधार हो गया नेत्र, और ईश्वर क्या हो जाएगा? आधेय। आधेय। तो ईश्वर आधेय कैसे हो सकता है? ये पूर्व पक्ष कहेगा। इसलिए ईश्वर नहीं होंगे तो छाया, जीव अथवा देवता कुछ भी ले सकते। सिद्धांति का उत्तर होगा कम ब्रह्म खम ब्रह्म
यद उत्तम, ये सत्यकाम उपकौशल को उपदेश देते हैं ऐसे। खम ब्रह्म यद उत्तम प्राग तदेव अक्षिणी उपास्यते, उसी की उपासना करनी है अक्षी में, अक्षिणी उपास्यते। और वहां इसके कुछ गुण दिए, वामनित्वादिना, वामनित्व, आगे भामनित्व, वामनित्व भामनित्व और संयद वामत्व, तीन दिए हैं। तो ये केवल ब्रह्म में ही घटेंगे। वामनित्व का अर्थ क्या है? कामों की प्राप्ति कराना। हमारे हिंदी टीका में दिया है कामनाओं की प्राप्ति। भामनित्व है, भा का अर्थ है प्रकाशन कराना, जगत का अवभाषक है। और संयद वामत्व का अर्थ है तृप्त रहना, प्राप्त काम करता है आप्त काम, कोई इच्छा नहीं रहना। तो ईश्वर में ही ये घटेगा। कामों की प्राप्ति कौन कराएगा? ईश्वर। जगत का अवभाषक कौन होगा? ईश्वर, मतलब ब्रह्म। और प्राप्त काम आप्त काम है वो। तो ये गुण से जिसकी उपासना होगी वो तो ब्रह्म ही होगा, सोपाधिक होगा। और नेत्र उसका उपलब्धि स्थान है। और श्लोक में कहा न अन्यषु, ये अन्य किसी में नहीं होंगे। वामनित्व भामनित्व संयद वामत्व। और न अमृतत्वादि संभव। आगे मंत्र में क्या दिया है? मंत्र में दिया है एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। तो अमृतम अभयम और ब्रह्म ये शब्द छाया में, जीव में, देवता में नहीं घटेंगे, ईश्वर में ही घटेंगे। इसलिए ईश्वर ही लेना। अब इसमें भाष्य में आगे देखिए, किम तावत प्राप्तम। तो ठीक है, चार विकल्प में से आपको क्या समझ में आया? सिद्धांति पूर्व पक्षी को पूछता है टीका में। पूर्वत्र पिबन्तौ इति प्रथम श्रुत चेतनत्वानुसारेण चरम श्रुता गुहा प्रवेशादयो नीताः। पहले पिबन्तौ इस प्रथम श्रुत चेतनत्व के अनुसार आगे की श्रुति चरम श्रुता गुहा प्रवेशादो, इन सब का निर्णय हुआ। नीता मतलब उसको वहां लेके गए ऐसे। तद्वद इहापि दृश्यते इति चाक्षुषत्व अनुसारेण, वहां कोई दिख रहा है तो चाक्षुष होगा, तो ईश्वर तो नहीं हो सकता। चाक्षुषत्वानुसारेण अमृतत्वादयो ध्यानार्थम कल्पितत्वेन नेया इति दृष्टान्तेन पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष कहेगा कि वो केवल ध्यान के लिए अमृतत्वादि बताएं। मतलब वास्तव में क्या लेना है? क्योंकि दृश्यते है इसलिए आपको लेना होगा या तो छाया अथवा जीव अथवा क्या? देवता। देवता। छाया अथवा जीव अथवा देवता। फिर अमृतत्व अभय, ये क्या? तो बोले वहां ध्यान करने के, तो जो अमृतत्व का ध्यान करेगा वो अमृतत्व को प्राप्त करेगा। तो वो क्या कहते हैं? दो शब्द हैं, दृश्यते भी है और अमृतत्व अभयत्व ये भी शब्द है। बोले दृश्यत्व को मुख्य करके उसके अनुसार अन्य का अर्थ करेंगे। जैसे पूर्व में ऋतम पीबंतव था, तो पीबंतव का अर्थ होगा दोनों चेतन होने चाहिए, इसलिए जीवात्मा परमात्मा लिया। फिर उसके अनुसार बाकी सबका अर्थ करेंगे। तो गुहा में प्रविष्ट कैसे? बोले ईश्वर वहां उपलब्ध है। इस प्रकार यहां भी ऐसे अर्थ करना है। देखो अर्थ कैसे करते हैं, जहां ऐसे एक लिंग लोगे तो दूसरे में हानि होगी। तो कहते हैं प्रथम जो है उसके अनुसार आगे के लिंग का ज्ञान कराएंगे। तो ध्यानार्थम कल्पितत्वेन नेया इति दृष्टान्तेन पूर्व पक्षयति छायात्मा, छायात्मा पुरुष प्रतिरूप इति। कुतः
तस्य दृश्यमानत्व प्रसिद्ध है, क्योंकि वो तो प्रसिद्ध ही है, वो दिख रहा है। कैसे? य एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति च प्रसिद्धवद उपदेशात्। यह ऐसा अक्षिणी पुरुष, ये जो दिखता है वो प्रसिद्धवद उपदेश है, प्रसिद्ध के जैसा ही है। अथवा बोले विज्ञानात्मा ले लीजिए, विज्ञानात्मनो वायम निर्देश इति युक्तम। जीवात्मा क्यों? सही चक्षुषा रूपम पश्यन् चक्षुषी सन्निहितो भवति। वो चक्षु में रहकर रूप को देखता है, इसलिए जीवात्मा हो सकता है। और आत्म शब्द तो है ही, तो इस पक्ष में आत्म शब्दस्य अस्मिन् पक्षे अनुकूलो भवति, ये भी हो जाएगा। टीका में प्रसिद्धवत का अर्थ है चाक्षुषत्वेन। उसके पहले पूर्व पक्षे प्रतिबिंब उपास्ति, सिद्धांत ब्रह्म उपास्ति, दोनों उपासना है, तो ये उपास्य ब्रह्म का प्रकरण है। यहाँ चाक्षुषत्वेन प्रसिद्धवत का अर्थ है चाक्षुषत्व, संभावना मात्रेण पक्षांतरम आह विज्ञानात्मनः, इसकी भी एक संभावना है जीवात्मा। अथवा आदित्य पुरुषो वा चक्षुषो अनुग्राहकः प्रतीयते, अथवा आदित्य पुरुष होगा, रश्मिभिरेषो अस्मिन् प्रतिष्ठितः, रश्मियों के द्वारा यह चाक्षुष पुरुष आदित्य इसमें प्रतिष्ठित है इति श्रुते है। अमृतत्वादीनां च देवतात्मनि अपि कथंचित संभवात, और देवता भी अमृत स्वरूप है, इसलिए अमृतत्व भी वहां घटा सकते हैं। अमृतत्व देवताओं में, वास्तव में जीव भी नित्य है, जीव में भी अमृतत्व घटा सकते हैं। कुछ कैसे जब घटाना है तो आप कर दोगे, लेकिन न ईश्वर है, ईश्वर नहीं। क्यों? स्थान विशेष निर्देशा, स्थान विशेष का निर्देश है इसलिए। तो अब सिद्धांत कहेंगे इति एवं प्राप्त ब्रूमः, यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।